मई सन 2011 में इस्लामाबाद में फॉरेन मीडिया से वाबस्ता एक पाकिस्तानी सहाफ़ी सैयद सलीम शहजाद को अगवा के बाद कत्ल कर दिया गया था, लेकिन एक आला सतही तहकीकाती कमीशन तश्कील दिए जाने के बावजूद उनके कातिलों का भी कोई सुराग नहीं मिल सका। सलीम शहजाद के कत्ल का इल्ज़ाम तब के ISI सरबराह लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शुजा पाशा पर आयद किया गया था। बादअज़ा अमरीकी मीडिया ने इस इल्ज़ाम की तस्दीक कर दी थी। 4 जुलाई सन 2011 को अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ने अपनी रिपोर्ट में बताया था कि अमरीकी इंतज़ामिया के हुक्काम को यकीन है कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI ने सलीम शहजाद के कत्ल का हुक्म दिया था, क्योंकि सलीम शहजाद ने शिद्दत पसंदों के पाक फौज में गहरे मरासिम का इंकशाफ किया था। याद रहे कि सलीम शहजाद को 29 मई सन 2011 को इस्लामाबाद से अगवा किया गया था और 2 दिन बाद उनकी लाश मंडी बहाउद्दीन के इलाके से मिली थी। सलीम शहजाद की लाश पर तशद्दुद के निशानात थे और हुकूक इंसानी की आलमी तंजीम ह्यूमन राइट्स वॉच ने भी इस वाक़े का ज़िम्मेदार पाकिस्तानी खुफिया एजेंसियों को ठहराया था। ताहम सहाफ़ी की मौत के 2 रोज़ बाद ISI ने सलीम शहजाद के कत्ल में मुलव्विस होने की तरदीद की थी और कहा था कि सहाफ़ी की हलाकत की आड़ में पाकिस्तान की अहम तरीन सिक्योरिटी एजेंसी को बदनाम किया जा रहा है। बयान में कहा गया था कि ज़राए इब्लाग का एक हिस्सा इस वाक़े को बुनियाद बनाकर ISI को बदनाम कर रहा है। दूसरी जानिब न्यूयॉर्क टाइम्स ने 2 सीनियर अमरीकी अफसरान के हवाले से बताया था कि 29 मई सन 2011 को सलीम शहजाद के अगवा से कबल और फिर उनकी लाश मिलने तक के दौरान जो खुफिया इत्तलात जमा की गई, उनके मुताबिक ISI ने उन पर हमला करने का हुक्म दिया था। अखबार का दावा था कि उन अफसरान के मुताबिक इस सिलसिले में जो खुफिया मालूमात जमा की गई वो दुरुस्त और नतीजा खेज हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक एक सीनियर अमरीकी अफसर का कहना था कि इस कत्ल से पता चलता है कि अमूमी तासुर के ऐन मुताबिक ISI का फेल किस कदर बहिमाना और नाकाबिल कबूल है। याद रहे कि सलीम शहजाद के कत्ल के वक्त जनरल इशफाक परवेज़ कियानी आर्मी चीफ थे और लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शुजा पाशा ISI सरबराह के तौर पर काम कर रहे थे। तहकीकात के मुताबिक सैयद सलीम शहजाद को इस्लामाबाद से अगवा करने के बाद खुफिया एजेंसी के दफ्तर ले जाया गया, जहां तशद्दुद के दौरान वो जान की बाजी हार गए। ताहम मुद्दा गायब करने के लिए खुफिया वालों ने सैयद सलीम शहजाद की लाश को उनकी गाड़ी में डालकर NLC ट्रॉलर के जरिए इस्लामाबाद से मंडी बहाउद्दीन मुंतकिल किया और वहां उनकी गाड़ी को एक नहर में फेंक दिया गया। बादअज़ा न्यूयॉर्क टाइम्स की 4 जुलाई सन 2011 की रिपोर्ट में एक अमरीकी अफसर ने नाम जाहिर न करने की शर्त पर बताया था कि इस कत्ल के तमाम इशारे वाज़े करते हैं कि सलीम शहजाद की हलाकत दानिस्ता तौर पर की गई टारगेट किलिंग थी, जिसका मकसद पाकिस्तान की तमाम सहाफ़ती बिरादरी को दहशत ज़दा करना था। जब न्यूयॉर्क टाइम्स ने कत्ल के बारे में ISI के तर्जुमान से पूछा तो उसने इस मामले पर बात करने से इनकार कर दिया था। कहा जाता है कि सैयद सलीम शहजाद के कत्ल के हवाले से अमरीकी CIA ने मालूमात इकट्ठी की थी जो कि न्यूयॉर्क टाइम्स को लीक की गई। सलीम शहजाद इस्लामाबाद में एशिया टाइम्स ऑनलाइन के ब्यूरो चीफ थे। उनके कत्ल की फौरी वजह एशिया टाइम्स में शाया होने वाली एक खबर बनी, जिसके मुताबिक पाकिस्तान बहरिया के कराची मेहरान बेस पर अलकायदा शिद्दत पसंदों के हमले की फौरी वजह अलकायदा और बहरिया अफसरान के दरमियान राबितों का मुनक़ता हो जाना था। 29 मई सन 2011 को सलीम शहजाद इस्लामाबाद में अपने घर से एक टेलीविजन चैनल को इंटरव्यू देने के लिए निकले और फिर लापता हो गए। इसी दौरान पाकिस्तान में ह्यूमन राइट्स वॉच के नुमाइंदे अली दयान हसन ने बताया कि सलीम शहजाद ने कहा था कि अगर वो लापता या कत्ल हो जाएं तो उसकी जिम्मेदारी ISI पर आयद होगी। फिर 31 मई को पुलिस ने इत्तला दी कि इस्लामाबाद से 140 किलोमीटर के फासले पर पंजाब के ज़िला मंडी बहाउद्दीन में एक नहर में गिरी हुई गाड़ी से सलीम शहजाद की लाश मिली है, जिस पर तशद्दुद के निशानात हैं। तब सहाफ़ी बिरादरी ने इस कत्ल की जिम्मेदारी ISI पर आयद करते हुए कहा था कि सलीम का कत्ल दरअसल सहाफ़ियों के लिए इंतबाह है कि हद से ज्यादा मत पढ़ो और औकात में रहो। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज TV टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।